Hello, students. Welcome to Head Start Education. I am your mentor, Aman Singh, and this is part 6 of chapter 5, The Fundamental Unit of Life. So, in this part, we are going to discuss cell division and various types of cell division. तो सबसे पहले जानते हैं सेल डिवीजन होता क्या है. सो द Cell division is the process by which cell multiplies in number. इसका मतलब होता है सेल डिवीजन एक वो प्रोसेस होता है जिसमें एक सेल क्या होता है मल्टीप्लाइज होता है, मतलब खुद को डिवाइड कर लेता है कई सारे सेल्स में. जैसे कि एक सेल खुद को डिवाइड करके क्या बनाएगा, दो या दो से ज्यादा सेल भी बना सकता है. फिर ये जब सेल मैच्योर हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो फिर से ये खुद को डिवाइड करेंगे और क्या बनाएंगे और सेल्स में कन्वर्ट होते जाएंगे. और इसी तरीके से हमारी बॉडी में सभी सेल्स क्या करते हैं, खुद को डिवाइड करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है सेल डिवीजन हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, रिपेयर एंड रीजनरेशन. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सेल डिवीजन की वजह से ही हमारी बॉडी जो होती है वो रिप्रोड्यूस कर पाती है. मतलब पेरेंट से बेबीज, उनके ऑफ स्प्रिंग्स क्या हो पाते हैं, फॉर्म हो पाते हैं. इसी वजह से बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन हमारी बॉडी ग्रो कर पाती है, हमारी बॉडी रिपेयर कर पाती है खुद को, और क्या कर पाती है, रीजेनरेट कर पाती है. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स. सेल्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. ऑफ कोर्स आप में से काफी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. बट स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सेल्स को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है. वहां पे डिवाइड किया था कि कौन सा सेल पुराना है और कौन सा सेल नया है, जबकि यहाँ पे हमने उनके फंक्शंस के बेसिस पर उन्हें डिवाइड किया है. जैसे फर्स्ट टाइप ऑफ सेल आर सोमैटिक सेल्स, जिन्हें हम स्टेम सेल भी कहते हैं. याद रखिएगा, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेम सेल भी कहते हैं. ठीक है, और ये सेल क्या होते हैं, दो सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मतलब वो सेल्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी बॉडी की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट के लिए. जैसे इन ह्यूमंस हमारी बॉडी किस वजह से ग्रो कर पाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्किन सेल, मसल सेल, बोन सेल, ब्रेन सेल एटसेट्रा. हमारी स्किन क्या होती है, हमारी स्किन बढ़ती जाती है, इंक्रीज करती है अपना साइज, जिससे हमारी बॉडी क्या हो पाती है, ग्रो कर पाती है. हमारे मसल्स होते हैं, वो सेल्स डिवाइड होते हैं, बढ़ते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी का शेप चेंज होता है. हमारी बोन्स का साइज इंक्रीज होता है, जिस वजह से हमारी बॉडी का भी क्या होता है, ग्रोथ होता है. तो ये सारे सेल्स जो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स या फिर स्टेम सेल्स भी कहते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास जर्म सेल्स. इन्हें हम जर्मिनेटिंग सेल्स भी कहते हैं. ठीक है, अब ये जर्म सेल्स क्या होते हैं जरा इनके बारे में समझते हैं. दीज आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स. ये कौन से सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं. मतलब वो सेल्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स जिस सेल्स की वजह से रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, अपने ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जर्मिनेटिंग सेल्स. जैसे कि मेल्स में कौन से सेल होते हैं, वो उन्हें हम स्पर्म सेल्स कहते हैं. ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्म सेल कहते हैं. और इसी तरीके से फीमेल्स में कौन से सेल्स होते हैं, उन्हें हम ओवम या फिर एग सेल भी कहते हैं. बेटा जर्मिनेटिंग सेल्स ही क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमीट्स. क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमीट्स. आपने पढ़ा होगा मेल और फीमेल गैमीट्स के बारे में. तो ये जो स्पर्म और ओवम होता है वो मेल और फीमेल गैमीट ही होते हैं. ठीक है, तो ये जर्मिनेटिंग सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, या फिर वो सेल्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के लिए. अब डिस्कस करते हैं स्टेजेस इन सेल डिवीजन. अब बेटा सेल डिवीजन जो होता है
वो ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार में सीधे 2 सेल टूट गए, नहीं, उसका भी एक प्रोसीजर होता है। मैं सिंप्लिसिटी के लिए आपको सेल डिवीजन की 2 स्टेजेस के बारे में बताऊं। पहली स्टेज होती है सेल डिवीजन में इंटरफेस। कौन सी? इंटरफेस। इंटरफेस कौन सी स्टेज होती है? देखिए, इन दिस स्टेज द सेल्स ग्रो, जो सेल होता है वो ग्रो होता है और उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डुप्लीकेट कर जाता है। जैसे कि ये सेल है और इस सेल के अंदर आपको जो रेड और स्काई ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है वो इसका जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है जैसे डीएनए, है ना, और आरएनए। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये इंटरफेस स्टेट में अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट का मतलब होता है डबल करेगा, डुप्लीकेट करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंगल सिंगल ये दिख रहे हैं जेनेटिक मटेरियल, ये अपने आप को क्या कर लेंगे? डबल कर लेंगे। हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा था कि जब सेल डिवाइड होता है तो डिवाइड होने से पहले उसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल या फिर क्रोमैटिन थ्रेड पाए जाते हैं। जैसे ही सेल डिवाइड होने वाला होता है या फिर सेल डिवाइड होने के लिए स्टार्ट होता है, वो क्रोमैटिन मटेरियल अपने आप को क्रोमोसोम्स की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। और जब वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं उसके बाद वो अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है, डबल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सेल के पास 20 क्रोमोसोम्स हैं तो वो इंटरफेस में जाएगा और उसके पास जो क्रोमोसोम्स की संख्या है, जो नंबर है, वो कितना हो जाएगा? उसका डबल, मतलब 40। इसी तरीके से ह्यूमंस के अंदर जो सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमेशा 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है, 23 पेयर्स। अब पेयर्स में मतलब डबल होते हैं, तो पेयर्स का मतलब हो गया कितने? 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं एक ह्यूमन सेल के अंदर। और जब वो इंटरफेस स्टेट में जाएगा तो ये 46 क्रोमोसोम्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे सर? डबल हो जाएंगे, मतलब 92 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं एम फेज। क्या कहते हैं? एम फेज। अब इस स्टेज में क्या होता है सीखते हैं। इन दिस स्टेज द सेल डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू डॉटर सेल्स। मतलब अब जब ये जेनेटिक मटेरियल जो डबल हुआ था, ये जेनेटिक मटेरियल अपने आप को डिवाइड करता है, आधा एक तरफ हो जाता है, आधा दूसरी तरफ हो जाता है, और ये सेल बीच में से ब्रेक होना स्टार्ट होता है और फिर धीरे धीरे खुद को 2 सेल्स में डिवाइड कर लेता है। तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं? एम फेज। मैं दोनों स्टेजेस एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। सबसे पहले एक सेल मान लीजिए, ठीक है, ये सेल के पास अगर क्रोमोसोम्स हैं 2n, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, मैंने तो एग्जाम्पल में 2n माने। तो ये पहले इंटरफेस स्टेट में जाएगा और इंटरफेस स्टेट में जाके क्या होगा सर? ये एक बड़ा सेल बन जाएगा, मतलब अपने अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है उसे डबल कर लेगा और उसके पास क्रोमोसोम की संख्या हो जाएगी 4n, दुगनी। जितने भी हैं 2n का 2 टाइम्स क्या होता है? 4n। और फिर ये एम फेज में जाएगा तो क्या होगा सर? ये एम फेज में जाएगा तो अपने आप को तोड़ लेगा, ठीक है, डॉटर सेल्स में। मतलब डॉटर मतलब जो नए सेल्स है, ठीक है, उन्हें डॉटर सेल्स कहते हैं। उन सेल्स में ब्रेक कर लेगा और इन डॉटर सेल्स के पास आधे आधे क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। मतलब 4n का आधा कितना? 2n। और इधर से 4n का आधा कितना? 2n। तो बराबर बराबर क्रोमोसोम्स बढ़ जाते हैं। ये 2 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी? पहली है इंटरफेस और दूसरी है एम फेज, ठीक है। अब जरा टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन देखते हैं। इसका मतलब सेल डिवीजन जो होता है वो कितने टाइप्स के होता है। तो सेल डिवीजन 2 तरीके के होते हैं, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। सेल डिवीजन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है जिसे हम कहते हैं माइटोसिस और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं मियोसिस। अब माइटोसिस सेल डिवीजन जो है उससे कौन से वाले सेल डिवाइड होते हैं? तो उस तरीके से डिवाइड होंगे सोमैटिक सेल्स। ऑफ कोर्स मैं आपको इसके बाद माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो समझाऊंगा, ठीक है, प्रोसीजर समझाऊंगा क्या होता है उसमें। लेकिन अभी हमें सीखना जरूरी है कि कौन से सेल्स किस प्रोसीजर के थ्रू डिवाइड होते हैं। तो सोमैटिक सेल्स, कौन से सेल? सोमैटिक, जिन्हें हमने स्टेम सेल भी पढ़ा था।
ये जो सेल्स होते हैं, जिसका एग्जाम्पल था जैसे बोन सेल, इसी तरीके से क्या स्किन, ठीक है, इसी तरीके से ब्रेन सेल्स। तो ये जो सारे सेल्स थे ये क्या थे, सोमैटिक सेल्स थे। तो जो ये सारे सेल्स है, इसके अलावा भी होंगे और, तो ये सारे सेल्स किस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होते हैं, माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होते हैं। जबकि जर्म सेल्स जो होते हैं, जर्म सेल्स कौन से सेल्स थे, मेल्स में हो गया स्पर्म, और इसी तरीके से फीमेल में हो गया ओवम, ठीक है, या फिर एग सेल। तो ये दोनों जो सेल्स होते हैं, ओवम और स्पर्म, ये किस प्रोसीजर के थ्रू डिवाइड होंगे, ये होंगे मियोसिस प्रोसीजर के थ्रू। अब हम देखेंगे एक एक करके कि माइटोसिस में क्या होता है और मियोसिस में क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइटोसिस के बारे में। तो माइटोसिस क्या है, इन माइटोसिस अ मदर सेल having 2n number of chromosomes divide itself into two daughter cells। मतलब एक मदर सेल होगा, मदर सेल क्यों बोला गया है, क्योंकि ओनली मदर्स हैव द एबिलिटी टू गिव यंग वंस। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था एक बच्चे ने, इसीलिए मुझे याद है कि सर जो सेल डिवाइड होते हैं उन्हें मदर सेल क्यों कहते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि हमारी मदर के पास ही क्या होती है, एबिलिटी होती है यंग वंस को प्रोड्यूस करने की। तो एक मदर सेल जिसके पास एग्जाम्पल में 2n क्रोमोसोम्स हैं, वो दो सेल और बनाएगी, दो सेल्स में ब्रेक हो जाएगी, और जो ये दो सेल्स बनेंगे जिन्हें हम डॉटर सेल्स कहते हैं, वो क्या होंगे, उन पे भी उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे जितने की मदर सेल के पास है। अगर मदर सेल के पास 2n है तो इस पे भी 2n होंगे, इस वाले पे भी 2n, ठीक है। तो अब देखते हैं जरा प्रोसीजर की होता क्या है। ये तो हमने बता दिया आपको कि बेसिक क्या कहानी है, अब होता कैसे जरा उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं ह्यूमन का। क्यों, क्योंकि हम सबको याद रहता है ह्यूमंस के अंदर सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना होता है बच्चों, ऑफ कोर्स 46, ठीक है। तो सबसे पहले एक मदर सेल, तो एक सेल जिसके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, वो सबसे पहले जाएगा इंटरफेस स्टेट में, और इंटरफेस स्टेट में जाने के बाद उसके अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, मतलब कि क्रोमोसोम्स, तो ये क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। 46 से कितने हो जाएंगे, 92। और इस सेल का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ गए तो ऑफ कोर्स साइज तो बढ़ेगा ही, ठीक है। तो वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद ये सेल एम फेज में जाएगा, और एम फेज में जाने के बाद क्या करेगा, मैंने बताया था एम फेज में क्या होता है, एम फेज के अंदर ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आधे आधे हो जाते हैं, और आधे आधे होने के बाद क्या हो जाते हैं, दो अलग सेल्स बना लेते हैं। जब वो एम फेज में जाएगा तो क्या होगा, वो दो डॉटर सेल्स में ब्रेक हो जाएगा, दो नए सेल्स में टूट जाएगा, और दोनों सेल्स के पास कितने क्रोमोसोम्स पहुंचेंगे, 46 पहुंचेंगे। अब माइटोसिस को अब हम जनरल फॉर्म में अगर देखें, जनरल फॉर्म मतलब अभी तक हमने एग्जाम्पल लिया था किसका, एग्जाम्पल लिया था ह्यूमन में, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन अगर इन जनरल बोला जाए, हर किसी पे वैलिड होगा, तो इन जनरल मदर सेल के पास अगर लेट से 2n क्रोमोसोम्स होते हैं, बेटा इधर 2n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 46 हो सकती है, 42 हो सकती है, 74 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अगर एक सेल के पास 2n क्रोमोसोम्स हैं, तो वो इंटरफेज में जाता है, तो उसके पास कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, प्लीज खुद सोचिए। इंटरफेस में क्या होता था, डबल हो जाता था, तो 2n का कितना हो जाएगा, वेरी गुड, 2 into 2n मतलब 4n, ठीक है, 2 into 2n क्रोमोसोम्स हो जाएंगे मतलब 4n। और फिर इसके बाद आता है कौन सा स्टेज, बिल्कुल सही, एम फेज आता है। और एम फेज जब आएगा तो एम फेज में क्या होगा, यही सेल दो डॉटर सेल्स में ब्रेक हो जाता है, और दोनों डॉटर सेल्स के पास क्या होगा, 2n क्रोमोसोम्स पहुंच जाएंगे, 4n का आधा आधा, 2n क्रोमोसोम्स पहुंच जाएंगे। यहाँ पे n की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे मियोसिस में क्या होता है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में
एक जो मदर सेल होता है जिसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, मतलब एक मदर सेल जिसके पास 2n क्रोमोसोम्स हैं, वो डिवाइड करता है खुद को 4 डॉटर सेल्स में, 4 डॉटर सेल्स में खुद को डिवाइड कर लेता है। ठीक है, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और हर डॉटर सेल के पास कितने क्रोमोसोम्स पहुंचते हैं? हर डॉटर सेल के पास आधे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो 2n का आधा n, n, n और लास्ट पे भी n। तो एक सेल से कितने नए सेल्स बन गए यहाँ पे? 4। लेकिन इन सेल्स की खासियत क्या है? इन सेल्स पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो कितने हैं? हाफ हैं मदर सेल के। अब एक बार जरा इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। लेट्स से इन ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस में हम सबको पता है कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये मियोसिस कौन से सेल्स करते थे? मियोसिस करते थे हमेशा जर्मिनेटिंग सेल्स, मतलब स्पर्म में होता है और ओवम में होता है। इसके अलावा किसी और सेल में मियोसिस प्रोसेस के थ्रू सेल डिवीजन नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ स्पर्म और ओवम ही खुद को मियोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। एक मदर सेल जिसके पास क्रोमोसोम्स हैं 46, वो जब इंटरफेस स्टेट में जाता है तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स की जो काउंट है वो कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। 46 का डबल मतलब 92 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एम फेज स्टेट आती है और एम फेज में क्या होता है? ये जो सेल जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 92 हो गए हैं वो खुद को क्या कर लेगा? दो सेल्स में डिवाइड कर लेगा और ये हो जाएंगे दो सेल्स, और इन दोनों सेल्स के पास क्या होगा? 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये अभी तक माइटोसिस जैसा ही चल रहा है, लेकिन अंतर क्या है फिर? अंतर ये है कि इसके अंदर एम फेज दोबारा होगा, एक और बार फिर से एम फेज होगा। और हम सबको पता है एम फेज में क्या होता है? एम फेज में सेल खुद को दो नए सेल्स में ब्रेक करता है। तो एम फेज में ये जो सेल्स हैं, ये दोनों सेल्स खुद को क्या करेंगे? दोबारा ब्रेक करेंगे और हर एक सेल दो नए डॉटर सेल्स बनाएगा और टोटल नंबर ऑफ डॉटर सेल्स हो जाएंगे 4। मतलब एक मदर सेल से कितने सेल्स बन गए? यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स बन गए। और ये जो 46 क्रोमोसोम्स थे वो एम फेज में जाके दोबारा डिवाइड हुए, ब्रेक हुए, और कितने हो गए? इस पे भी 23 पहुंचा और इस पे भी 23 पहुंचा। सिमिलरली ये 46 भी दो हिस्सों में डिवाइड होगा, इस पे भी 23 पहुंचा और इस पे भी 23 पहुंचा। मतलब एक सेल से कितने सेल्स बने? 4 डॉटर सेल बने। तो इन जनरल देख लेते हैं मियोसिस में क्या होता है। इन जनरल मियोसिस में अगर कोई सेल है जिसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, कितने क्रोमोसोम्स हैं? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो वो इंटरफेस स्टेट में जब जाएगा तो वो 2n के कितने हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे, 4n क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। 2n इंटू 2 मतलब 4n क्रोमोसोम्स होंगे। फिर ये एम फेज में जाएगा पहली बार, तो एम फेज में जाने के बाद ये दो सेल्स में ब्रेक हो जाएगा और इन दोनों सेल्स के पास अपने प्रीवियस सेल से आधे आधे क्या हो जाएंगे? क्रोमोसोम्स रह जाएंगे। मतलब जहां पे 4n थे, इस 4n से कितने रह गए? 2n और 2n। और इसके बाद फिर से ये एम फेज दोबारा होगा, और जब ये एम फेज दोबारा होगा तो फिर यही हर एक सेल दोबारा से दो नए सेल्स में ब्रेक हो जाएगा और टोटल हमें 4 डॉटर सेल्स मिलेंगे। और इन डॉटर सेल्स के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रह जाएंगे? n क्रोमोसोम्स रह जाएंगे। ठीक है, तो ये इन जनरल मियोसिस में होता है। अब एक बार माइटोसिस और मियोसिस को एक एनिमेशन की फॉर्म में देख लेते हैं। तो माइटोसिस में एक सेल दो नए डॉटर सेल्स देता है, जबकि मियोसिस में एक मदर सेल कितने? 4 डॉटर सेल्स देता है। और उनकी काउंटिंग जो है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की काउंटिंग कितनी है? 46 से 46 बराबर रहे। मतलब अगर इसके पास 2n है
तो इनके पास भी कितने रहे 2n और इसके पास भी कितने रहे 2n। जबकि अगर इस मदर सेल के पास 2n है तो इसके पास कितने क्रोमोसोम्स रह जाएंगे n, इस पे भी n, इस पे भी n और इस पे भी n, मतलब 4 डॉटर सेल्स बनेंगे और इन चारों डॉटर सेल्स के पास आधे आधे क्रोमोसोम्स होंगे अपने मदर सेल के कंपैरिजन में। और इसी के साथ मैं आप सबको एक नई कैटेगरी ऑफ सेल्स के बारे में बताना चाहूंगा जिन्हें हम कहते हैं डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल्स। ये डिप्लॉयड सेल्स क्या होते हैं? तो वो सेल जिनके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? डिप्लॉयड सेल। और हैप्लॉयड सेल्स किन्हें कहते हैं? वो सेल्स जिनके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें हैप्लॉयड सेल्स कहते हैं। मतलब ये कि अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में मदर सेल के पास कितने क्रोमोसोम्स थे? 2n। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये भी हो जाएगा डिप्लॉयड सेल। कौन सा? डिप्लॉयड सेल। ठीक है। और इसी तरीके से जो डॉटर सेल्स थे इनके पास भी कितने क्रोमोसोम्स थे? दोनों के पास 2n क्रोमोसोम्स थे। तो ये भी कौन से सेल होंगे? ये भी होंगे डिप्लॉयड सेल। ये दोनों ही डिप्लॉयड सेल्स कहलाएंगे। ठीक है। जबकि मियोसिस में मदर सेल के पास कितने क्रोमोसोम्स थे? 2n। तो ये तो कहलाएगा कैसा? डिप्लॉयड सेल। कैसा कहलाएगा? डिप्लॉयड सेल कहलाएगा। ठीक है। जबकि डॉटर सेल के पास कितने क्रोमोसोम्स आए थे? आधे, n रह गए। तो ये जो चारों सेल्स हैं ये कैसे सेल्स कहलाएंगे? हैप्लॉयड सेल कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? चारों हैप्लॉयड सेल कहलाएंगे। और हैप्लॉयड सेल क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह गए, आधे आधे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह गए, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह गए। तो ये चारों डॉटर सेल्स क्या हो गए? हैप्लॉयड सेल। जबकि मियोसिस में ये मदर सेल क्या होता है? डिप्लॉयड सेल होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उन सभी वीडियोस को देखिए और इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स अपने क्लियर करिए। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखें। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हैं कि सर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ा दीजिए तो प्लीज बताइए, मैं उसे भी कंप्लीट करा दूंगा बहुत जल्द। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू।